हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की बसंत भाग 2 पाठ 11 रहीम के दोहे। इससे पहले हम 10 चैप्टर तक कवर कर चुके हैं। आज हमारा पाठ 11 है। इसमें हम पढ़ेंगे रहीम दास जी के बारे में। चैप्टर में हमारे रहीम दास जी का जीवन परिचय नहीं दिया है, लेकिन हम इसमें जानेंगे उनके बारे में, क्योंकि जब अगर हम किसी कवि के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनका बेसिक जो जानकारी है वो हमें पता होनी चाहिए। तो रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। इनका जन्म 1556 को लाहौर में हुआ था। आप सबको नाम सबने सुना है कि अकबर, जो महान सम्राट अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उसमें रहीम दास जी भी थे। रहीम मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषी, कला प्रेमी एवं विद्वान थे। इतनी सारी प्रतिभाओं के धनी व्यक्ति थे। मध्यकाल की बात करें और मध्यकाल हमारा अगर इतिहास में देखते हैं तो ये क्या है, जो हमारा मुस्लिम, जो यानी कि भारत में जो मुगल आए थे, मुगल काल को ही मध्यकाल कहते हैं। ये एक कवि के रूप में, एक आश्रयदाता के रूप में अकबर के दरबार में थे। साथ ही साथ इनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। ये दानवीरता, सारी चीजों में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, प्रतिभाशाली थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। वे भारतीय सामाजिक संस्कृति के अनन्य आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समान भाव रखते थे। अब क्या बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम होते हुए भी सभी धर्मों के साथ, हिंदू धर्म के साथ बाकी धर्म भी उनको समान भाव से देखते थे। भगवान कृष्ण के बारे में भी, यानी कि सबको बहुत ही एक भाव से देखने वाले, एक समान आदर देने वाले सभी धर्मों का। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने धर्म को मानते। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था। वे एक ही साथ कलम और तलवार के धनी थे। जितने अच्छे वो कलम से लिखने वाले कवि थे, उतने ही अच्छे वो एक योद्धा की तरह तलवार भी चला लेते थे। यानी कि तलवार चलाना और कलम चलाना दोनों में ही वो निपुण थे और मानव प्रेम के सूत्रधार थे। और जिस प्रकार से एक मानव में गुण होने चाहिए, वो सारे गुण उनमें थे। रहीम ने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानक को उदाहरण के लिए चुना। अर्थात उन्होंने जो काव्य लिखा है, जो भी रहीमदास जी ने लिखा है, तो उन्होंने रामायण, महाभारत और जो हिंदू धर्म में वेद पुराण है, गीता है, इन सब का अध्ययन किया था। यहाँ से बीच बीच में उदाहरण अपने काव्य में लिए हैं। जैसे महाभारत के बारे में कोई काव्य है, कोई उदाहरण ले लिया, कभी रामायण का, कभी गीता का। जब उनके अपने काव्य लिखे उसमें उन्होंने चर्चा की है। अर्थात इन्होंने इन सब ग्रंथों का भी अध्ययन किया हुआ था। और ये हम सब ने नाम सुना है कि जो अकबर के संरक्षक, किसके संरक्षक में अकबर थे? बैरम खां के। तो बैरम खां के पुत्र थे ये। लौकिक जीवन व्यवहार पक्ष को उनके द्वारा समझने का प्रयत्न किया और किस प्रकार से हमारा ये जो लौकिक जीवन है उसको समझने के बारे में, इनका आध्यात्म के बारे में भी। कहने का मतलब क्या है, आध्यात्म और ये जो सामाजिक जीवन है, दोनों ही के साथ सामंजस्य बिठाने की इन्होंने कोशिश की है, जो भारतीय संस्कृति की एक झलक पेश करता है। और साथ ही साथ हमारे भारतीय समाज में आप देखेंगे कि धर्म और जो भी कार्य है वो कहीं ना कहीं हमारे आध्यात्म से जुड़े होते हैं। तो वैसे ही रहीमदास जी की जो काव्य कृतियां हैं उसमें वो भारतीय संस्कृति की झलक दिखती है। जैसा कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है, इस तरीके की आध्यात्मिक जो चीजें हैं, मानवता जो है, वो सारी झलक दिखती है। रहीम का देहांत 71 वर्ष की आयु में 1627 ईस्वी में हुआ था। तो ये हमने थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में देखा। अब चलते हैं हम अपने आज के जो रहीम के दोहे उनकी तरफ। पहला दोहा है हमारा, कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। रहीमदास जी ये जो है ना दोहे हैं, इसका अर्थ इसी में, दूसरे दोहे में दूसरा अर्थ है। ऐसा नहीं है कि ये मुक्तक छंद जैसे होते हैं ना, उस तरीके से जैसे कबीरदास के दोहे हैं उसी प्रकार से हर दोहे का अपने में ही अर्थ है। इसका अर्थ तीसरे में नहीं में पढ़ने को मिलेगा, दूसरे में नहीं, इसका अर्थ इसी में। कहे रहीम संपत्ति सगे, रहीमदास जी क्या कहते हैं कि संपत्ति के समय जब हमारे पास बहुत सारा धन होता है, पैसा होता है, पोजीशन होती है, पावर होती है, तो उस समय बनत बहुत बहुरीत, अलग अलग तरीके से बहुत सारे हमारे मित्र बन जाते हैं। अलग अलग ढंग से
अलग अलग उपाय सोच के इधर उधर से आ जाते हैं और हमारे सगे संबंधी मित्र बन जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। और क्या बता रहे, सच्चे मित्र की जो पहचान है, सच्चा सगा संबंधी हमारा कौन होता है, जो विपत्ति के समय, विपत्ति कसौटी यहाँ पर यानी कि विपत्ति के समय हमारे ऊपर जब परेशानी होती है, उस समय जो हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। वही ते ही साचे मीत, अर्थात वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है, धन होता है, पावर, पोजीशन, पैसा, तो बहुत सारे लोग हमारे पास तरह तरह से अलग अलग ढंग से आ जाएंगे सगे संबंधी मित्र बनने के लिए। लेकिन विपत्ति के समय जो हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो पूरे के पूरे दोहे के अगर हम एक शीर्षक की बात करते हैं तो ये सच्ची मित्रता की बात बताई गई है कि सच्ची मित्रता यानी कि सच्चे मित्र कौन है हमारे, हम कैसे पहचानेंगे अपने जीवन में कि सच्चा मित्र हमारा कौन सा है और दिखावे का मित्र कौन सा है। तो सच्चे मित्र हमारे विपत्ति के समय भी साथ देते हैं और जो दिखावटी मित्र होते हैं वो केवल हमारी जब स्थिति अच्छी होती है, जब हमारे पास पैसा होता है, उसी समय साथ देते हैं। और यहाँ पर देखेंगे बनत बहुत बहुरीत, यहाँ पर बा बा आ रहा है, ये अनुप्रास अलंकार है इसमें, तो आप इसको अंडरलाइन करके अपनी कॉपी में नोट कर लो। बनत बहुत बहुरीत, ये है हमारा इसमें अनुप्रास अलंकार। वर्ण जो है उसकी आवृत्ति आ रही है, बार बार आ रही है बाकी। तो यहाँ पर शीर्षक अगर देखें तो सच्चे मित्र की पहचान, सच्ची मित्रता, इसके कठिन शब्दार्थ भी मैंने आपके लिए दिए, भावार्थ भी मैंने इसका आपके लिए लिखा है। ये है इसके कठिन शब्दार्थ एक दोहे में जितने भी, क्योंकि ये जो भाषा है वो खड़ी बोली में नहीं है। कहीं मतलब कहते हैं, बनत बन जाते हैं, बहुरीत मतलब अनेक तरीकों से, जे कसे जो कैसे जाते हैं, सच्चे मित्र, ये पूरे के पूरे मैंने आपको एक एक दोहे के साथ साथ उसके कठिन शब्दार्थों को और उसके भावार्थ को भी दिया हुआ है। ये है इसका भावार्थ कि रहीमदास जी कहते हैं, जब हमें व्याख्या लिखनी है तो हम इस तरीके से लिखेंगे। रहीमदास जी कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति, धन दौलत होती है तो अनेक लोग अनेक प्रकार से हमारे मित्र बन जाते हैं। वस्तुतः वे हमसे नहीं अपितु हमारी धन संपदा से मित्रता करते हैं। जो व्यक्ति विपत्ति के समय हमारा साथ देते हैं वही हमारे सच्चे मित्र और हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। हमारा दूसरा जो इसका दोहा है रहीमदास जी का, वो क्या है, जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह रहीमन मछरी नीर को तहु न छाड़ती छो। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं रहीमदास जी, जाल परे जल जात बही, जब हम मछली को पकड़ने के लिए पानी में जाल डालते हैं, जाल जो जिससे हम मछलियां पकड़ते हैं, जाल डालने पर, परे मतलब डालते हैं, जल में मछली पकड़ने के लिए, जात मतलब जाता है, वही मतलब बह जाता है। तो जाल डालने पर जल जाल में से क्या होता है, बह जाता है। तज मीनन को मोह, तज मतलब छोड़ देता है, मीनन मतलब मछली का, मोह मतलब स्नेह, प्रेम। वो क्या करता है, मछली से जो स्नेह करता है, मोह जो करता है वो छोड़ देता है, उनका मोह जो है छोड़ देता है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। और रहीमदास जी क्या कहते हैं कि रहीम मछली जो है वो नीर से, नीर मतलब ये यहाँ पर जल, नीर, पानी, ये जल के पर्यायवाची है। तो यहाँ पर नीर यानी कि पानी, पानी से वो इतना स्नेह करती है, इतना प्रेम करती है कि पानी के छोड़ जाने पर भी वो पानी से अपना जो स्नेह है, पानी से जो प्रेम है वो छोड़ नहीं पाती है। तऊ न छाड़ती छो, और वह छोड़ नहीं पाती है पानी से प्रेम और अपने प्राण त्याग देती है। पानी से जब अलग हो जाती है तो नहीं पानी के बिना नहीं रह पाती। बचपन में एक कविता हमने याद की होगी सबने, मछली जल की रानी है। तो मछली जो है पानी के बिना नहीं रह पाती है और वो पानी से इतना मोह करती है कि पानी जब उसको छोड़ जाता है तो पानी के मतलब कह सकते हैं उससे अलग होने की वजह से अपने प्राण छोड़ देती है, लेकिन पानी से स्नेह नहीं छोड़ पाता है। जबकि जल जो है, पानी जो है, वो मछलियों से सच्चा प्रेम नहीं करता है। जब मछलियों के ऊपर विपत्ति आती है, संकट आता है, जब उनको जाल में पकड़ा जाता है तो पानी जो है वो जाल से बह जाता है, निकल जाता है। तजमीनन को मोह यानी कि मछलियों का जो साथ है छोड़ देता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ आपको।
इसके भी कठिन शब्दार्थ मैंने एक एक शब्द के कठिन शब्दार्थ दिए, जितने मैक्सिमम नहीं, हर एक शब्द का मैंने आपको अर्थ दिया। जाल परे मतलब जाल डालने पर, बही जात मतलब बाहर निकल जाता, मीनन मछलियां, नीर पानी, छाड़ती छोड़ती है, तजी मतलब भी छोड़ना होता है, तऊ मतलब उसको। इस तरीके से मैंने एक एक शब्द का आपके लिए शब्दार्थ दिए हुए हैं, साथ ही साथ इसका भावार्थ दिया है। इसमें कह रहे कवि रहीम दास जी कहते हैं कि जब नदी या तालाब के पानी में जाल डाला जाता है तब मछलियों के प्रति अपने स्नेह को पानी जो है वो छोड़ देता है, त्याग देता है और जाल से बाहर निकल जाता है। मछलियां पानी से सच्चा प्रेम करती हैं, इसलिए जल से अलग होते ही अपने प्राण त्याग देती हैं, वो पानी से अपना स्नेह छोड़ नहीं पाती हैं। अब आज का इसमें हमारा जो ये तीसरा दोहा है, हर एक दोहे का अपना अपना इसमें अर्थ निकल रहा है। पहले दोहे में सच्चे मित्र की पहचान है, दूसरे में सच्चे प्रेम में त्याग और बलिदान की भावना होती है, जैसा कि मछलियों के द्वारा बताया गया है। अब तीसरे में देखेंगे, तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत सचहि सुजान। अब यहाँ पर कि किस प्रकार से तरवर फल नहीं खाते हैं, तरवर मतलब वृक्ष के लिए बोला गया। आप पेड़ देख रहे हैं, इसमें फल लगे हुए हैं, कि जो वृक्ष है, जो पेड़ है, वो अपने फल स्वयं नहीं खाता है। सरोवर पियत न पान, सरोवर तालाब नदियां अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, वह जो है परोपकार की भावना से वृक्ष पर आए फल दूसरे व्यक्ति खाते हैं। उसी प्रकार नदियों और तालाबों का पानी जो है वो दूसरे पशु पक्षी जानवर लोग उनका उपयोग करते हैं, वह स्वयं उस पानी को नहीं पीते। कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। इसी प्रकार से रहीम दास जी कहते हैं, पर काज मतलब दूसरों के, हित मतलब हित में, कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, सुजान मतलब सज्जन व्यक्ति, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपनी संपत्ति का संचयन इकट्ठा करते हैं दूसरों के परोपकार के लिए, स्वार्थ बस नहीं करते हैं, अपने ऊपर खर्च नहीं करते, वो समाज के लिए, लोगों की भलाई में, कुछ समाज में ऐसा काम करते हैं कि लोगों के उपकार हो सके, दूसरों की भलाई के लिए अपनी संपत्ति को वो इकट्ठा करते हैं, एकत्र करते हैं, ना कि स्वार्थ बस अपने लिए नहीं करते हैं। तो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो वृक्ष और सरोवर की तरह, जिस प्रकार परोपकार की भावना से वृक्ष पर फल आते हैं, दूसरे खाते हैं, सरोवर का पानी दूसरे लोग तालाब का पानी पीते हैं, वैसे ही सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति में सिर्फ धन ही नहीं है, उसका ज्ञान, वो भी एक संपत्ति है। तो जो धन है, जो उसके पास ज्ञान है, जो उसकी नॉलेज है, वो दूसरों के हित में खर्च करता है, अपने लिए नहीं। तो इसमें अगर हम शीर्षक की बात करें तो क्या अर्थ निकल के आया, परम धर्म परोपकार लोकहित। अर्थात इनमें से आप कोई भी एक शीर्षक दे सकते हो। परोपकार की भावना से जो परम धर्म क्या है कि दूसरे के हित करें, लोक हित की बात कर सकते हैं। तो ये हमारा, जैसे आप काव्यांश करते ना, अपठित काव्यांश, पठित काव्यांश, इस पैराग्राफ को दिया गया है और आपसे बोला गया व्याख्या करिए, एक क्वेश्चन आता है शीर्षक क्या होगा, तो आप परोपकार इसमें शीर्षक दे सकते हैं। इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं वो भी मैंने आपको एक एक शब्द के कठिन जितने भी अर्थ हैं वो मैंने आपको दिए हैं, हर एक दोहे का एक एक शब्द का अर्थ मैंने आपके लिए दिया है। तो यहाँ पर क्या है, तरुवर मतलब वृक्ष, पियत मतलब पीते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 3 दोहे हमने पढ़े, तीनों के हमने एक एक करके अर्थ देखे हैं, उसके कठिन शब्दार्थ को देखा है, साथ ही साथ उसका भावार्थ भी देखा है, और उसका शीर्षक क्या होगा वो भी हमने देखा है। इसमें तीसरे दोहे का जो भावार्थ है, कवि क्या कह रहे हैं, कवि रहीम दास जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और सरोवर तालाब जल स्रोत अपना पानी स्वयं नहीं पीते, अर्थात वृक्ष के फल एवं नदी तालाब का जो जल है वो परोपकार के हित से है। कवि के अनुसार श्रेष्ठ जन, सज्जन व्यक्ति परहित हेतु यानी कि दूसरे के हित में अपनी धन संपदा का संचयन करते हैं, स्वयं के लिए नहीं करते। परोपकार परमो धर्मा, ये आपने सुना होगा, वही बताया गया। अब हमारा इसमें जो चौथा है दोहा, उसमें क्या बताया, थोते बादर क्वार के ज्यो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। कितनी अच्छी इसमें बात कही है कि थोते बादर क्वार के, थोते मतलब क्या है, दिखावटी बादल, जो सिर्फ वर्षा नहीं करेंगे,
काले बादल जो गरज रहे हैं, और एक है कहावत भी कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं है। तो यहाँ पर क्वार जो हिंदी महीना है उसके लिए बोला गया है कि जब वर्षा ऋतु के बाद क्वार का महीना आता है तो जो कभी कभी बादल हो जाते हैं, आप देखते हैं तो वो बादल सिर्फ दिखावे के बादल होते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं कि इधर उधर से उमड़ घुमड़ कर आते हैं, गड़गड़ाहट करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में बारिश नहीं करते। जो रहीम गहरा, रहीमदास जी कहते हैं कि चारों तरफ से बादल आते ना इधर उधर से, कि चारों तरफ से कि गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है और साथ ही साथ काले बादल हो गए हैं, लेकिन वो वर्षा नहीं करते, केवल वो दिखावटी बादल है। धनी पुरुष निर्धन भय, और किस प्रकार से बादल होते हैं वो, वैसे ही धनी पुरुष, जब धनी व्यक्ति निर्धन हो जाता है, कभी भविष्य में वो पास्ट में यानी कि रहा होगा व्यक्ति धनी, लेकिन बाद में वो जब निर्धन हो जाता है, या मान लीजिए किसी के दादा परदादा के पास बहुत सारा पैसा था, बाद में सब वो नष्ट हो गया, उन्होंने अपने कर्मों से सब कुछ गवा दिया, तो हमारे पास तो इतनी खेती थी, हमारे पास ये था। वो उस बादल की तरह है जो पिछली बातें कर करके अपना समय वर्तमान भी नष्ट करते रहते हैं, सिर्फ दिखावे की बातें करते, जबकि एक्चुअल में आज वो निर्धन है, उनके पास कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु निकल जाने के बाद जो बादल आएंगे वो सिर्फ दिखावटी बादल है, उसी प्रकार से अभी जो निर्धन व्यक्ति है वो प्रशंसा कर रहे, आत्म प्रशंसा, खुद के सेखी भगारना, खुद अपनी प्रशंसा कर रहे, हमारे पास तो ये, हमारे पास वो थे कभी, लेकिन वर्तमान में आज और अभी कुछ नहीं है, और अभी जो अपना समय है वह भी नष्ट कर रही है। तो इसमें क्या है, आत्म प्रशंसा, निर्धनता को स्वीकार नहीं कर पाना, कि अभी जो निर्धनता उसको स्वीकार नहीं कर रहे, हमारे पास ये था, हमारे पास वो था, इस तरीके की वो लोग खुद की बड़ाई, खुद की प्रशंसा। और एक इस पे भी कहावत क्या है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, कि अपनी खुद की प्रशंसा करे जा रहे हैं। इसके भी कठिन शब्दार्थ जो है, थोते मतलब खोखले, क्वार मतलब क्वार का महीना जो वर्षा ऋतु के बाद आता है, खत्म होने के बाद, गहरात मतलब उमड़ घुमड़ कर आना, भय मतलब हो जाते हैं, ये आपके कठिन शब्दार्थ हैं। और इसका भावार्थ भी, कवि रहीमदास जी कहते हैं कि क्वार के महीने के खाली बादल केवल आसमान में गरजते हैं किंतु बारिश नहीं करते हैं, क्योंकि वे जल रहित होते हैं, उनमें जल नहीं है। वैसे ही जो धनवान व्यक्ति गरीब हो जाते हैं, वे अपनी वर्तमान दशा निर्धनता को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते, सदैव सबके सामने अपने बीते हुए वक्त की बातों को बखान करते रहते हैं। हमारा अंतिम दोहा बहुत ही अच्छा है और हमें बहुत अच्छी सीख दे रहा है, बहुत बहुत ही अच्छा दोहा है, इसको हम ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही, त्यों रहीम यह दे। इतनी अच्छी बात रहीमदास जी कहते हैं कि धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, कि धरती माँ जो है हमारी, धरती माता जिन्हें हम बोलते हैं, उनकी ऐसे मतलब एक तरीके से वो हमेशा समान भाव से रहती हैं। अगर उनके बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तब भी वो उसको उसी भाव से स्वीकार करती हैं, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही तब भी उसी भाव से स्वीकार कर रही, घोर वर्षा हो रही है तब भी वो उसी भाव से स्वीकार कर रही है। हम जो हमारी धरती माँ है वो सब कुछ सहन कर लेती हैं, जैसी भी परिस्थिति आ जाए, गर्मी सर्दी बरसात, जैसे हम उसमें वृक्ष उगाते हैं, खेती करते हैं, गड्ढे खोदते हैं, मकान बनाते हैं, और मौसम चेंज होते हैं, कभी सर्दी कभी बर्फ पड़ रही है तो कभी पानी पड़ रहा है, सब कुछ पृथ्वी माता हमारी सहन करती हैं। और क्या कह रहे रहीमदास जी, अगर देखा जाए तो कि हमारा जो शरीर है इन पंच तत्वों से मिलकर बना है, जो वर्तमान में आप देख रहे हो कि आसमान, धरती, वायु, अग्नि, तो ये हमारे शरीर में भी धरती माता के समान ही शक्ति है। जैसी परे सो सही, त्यों रहीम यह दे। रहीमदास जी कहते हैं कि हमारा ये शरीर, देह मतलब शरीर, इस पृथ्वी से बना, इन पंच तत्वों से मिलकर बना है, तो हमारे शरीर में भी उतनी ही सहन क्षमता है जैसी पृथ्वी में है। अगर हम अपने शरीर को जैसा बना लेंगे वैसा ही बन जाएगा। अगर इसको आराम देंगे तो ये आराम मतलब चाहेगा कि एसी में नहीं रह सकते तो आपको एसी चाहिए। आप देखेंगे किसान कि दिसंबर के महीने में वो किस प्रकार से ठंडे पानी में घुटनों तक खड़े रह के अपने खेत में पानी लगाता रात भर। वही हम अपने शरीर को जब आराम देते हैं, चारों तरफ खिड़की दरवाजे बंद करके कंबल में घुसे तब भी हमें सर्दी लग रही है। तो ये शरीर है, जितना आप इसको बना लेंगे उतनी इसमें क्षमता विकसित हो जाएगी। तो रहीमदास जी कहते हैं कि हमें कर्मठ होना चाहिए, हमें अपने शरीर को
हर परिस्थिति हमारा शरीर झेल सकता है, पर हम खुद स्वीकार करें ना हर परिस्थिति को झेलने के लिए। जिस प्रकार हमारी धरती माता समान भाव से सब कुछ सहन करती हैं, वैसे ही हमारे शरीर भी सब कुछ सहन करता है। अर्थात हमको हर परिस्थिति में समान भाव से सब कुछ स्वीकार करना चाहिए, कर्मठ रहना चाहिए, हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत क्षमताएं हैं। जिस प्रकार धरती में क्षमताएं, उस प्रकार हमारे शरीर में भी क्षमताएं हैं। इसमें पृथ्वी और मानव देह में समानता स्थापित करने की बात की जा रही है। पूरा अगर हम शीर्षक की बात करेंगे तो इसके कठिन शब्दार्थ जो हैं वो मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं कि किस प्रकार से आपके शीत मतलब सर्दी, सो मतलब वैसा ही। तो आप एक एक स्लाइड को आराम से पॉज करके अपने कठिन शब्दार्थों को लिख सकते हैं, और एक बार आप खुद से जब देख लेंगे, कठिन शब्दार्थों को याद कर लेंगे, तो बहुत आराम से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं और बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर भी कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपकी व्याख्या से ही है, चैप्टर से ही है, अलग से क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो आप बहुत ही आराम से कर पाएंगे। ये का भावार्थ है कि रहीमदास जी कहते हैं कि हमारे शरीर की प्रकृति भी धरती के जैसी है। जिस प्रकार धरती माता सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सब कुछ मौसम को सहन कर लेती है, उसी प्रकार मानव शरीर भी देह में सुख दुख, हर्ष, शोक, निंदा, प्रशंसा आदि सब प्रकार की परिस्थितियों को सहन कर लेता है, अगर हम चाहें तो, है ना। जिस प्रकार से धरती माता सहन करती है, तो हमारे शरीर में वो सारी क्षमताएं हैं एवं ऋतु परिवर्तन को भी सहज रूप से स्वीकार कर लेता है। तो शरीर को हमें स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है, कर्म करना है। इस तरीके से हमारा ये जो आज का चैप्टर है हमने बहुत अच्छे से समझा है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई। इसके जो प्रश्न उत्तर है वो भी मैंने आपको दिए। आपकी जो एनसीईआरटी बुक में है उसके अलावा भी मैंने इसमें आपको प्रश्न दिए कि सच्चे मित्र अधिकतम मतलब किस समय हमारे पास ज्यादा होते हैं जीवन में, जो मित्र हैं जब हमारे पास धन दौलत होती है। तो जो शॉर्ट आंसर है वो मैंने आपको यहाँ पर दिए, और बुक वाले जो आपके बहुत आसानी से आप एक बार चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उसके कठिन शब्दार्थ आप आराम से कर पाएंगे। नहीं तो एक बार वीडियो को आप फिर से देख लेंगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से इसके थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन मैंने दिए कि वृक्ष और सरोवर किस प्रकार से एक दूसरे की भलाई करते हैं, ये आपके यहाँ पर। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरे पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।